मिशन शिक्षण संवाद के शैक्षिक दर्पण में प्रस्तुत है इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक खबरें। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कुरार हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव शक्ति थीम पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक, गीत गायन, म्यूजिक, डांस के साथ पोस्टर बनाकर अपनी प्रस्तुतिकरण दिए गए। कार्यक्रम के दौरान वार्डन अर्चना सिंह और राधा निरंजन द्वारा छात्राओं को महिला अधिकारों, वंदना पांडे द्वारा बाल अधिकारों, सुमन साहू व कामनी द्विवेदी द्वारा छात्राओं को शिक्षित होने के महत्व तथा वीरेंद्र पन्नामी द्वारा महिलाओं के हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन संगीत शिक्षिका नम्रता द्वारा किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नगर चंदौसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विख्यात समाज सेविका संगीता भार्गव तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसमें विद्यालय की कक्षा 8 की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बालिकाओं को समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजनीति व पर्यटन आदि में भी अपनी भूमिका अदा करने को प्रोत्साहित किया गया तथा समाज सेविका संगीता भार्गव द्वारा उपस्थित अभिभावकों को छात्राओं को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम में एसआरजी शालिनी सक्सेना, वार्डन पूजा पांडे, स्टाफ अंशु बंसल, पारुल यादव, हिबा नजर, मंशा संबुल आदि मौजूद रहे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली विकासखंड जखोली रुद्रप्रयाग द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की माताओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में विद्यालय में अध्ययनरत 40 छात्र छात्राओं की माताओं बाल वाटिका शिक्षिका के रूप में उत्तम शैक्षिक वातावरण प्रदान करने तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए आंगनवाड़ी शिक्षिका संगीता राणा व समाज सरोकारों से जुड़ी हुई राजेश्वरी भट्ट, पुष्पा राणा, कल्पेश्वरी देवी, गीता भट्ट सहित 35 महिलाओं को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित माधुरी नेगी के कर कमलों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की माताओं द्वारा छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास में उत्कृष्ट सहयोग व समाज निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका निभाने के परिप्रेक्ष्य में प्रोत्साहन स्वरूप किया गया। देविया देश की जाग जाएं अगर नामक शक्ति जागरण गीत का सामूहिक गायन किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष संतोषी देवी राणा ने विद्यालय की इस पहल की सराहना की। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सारी विकासखंड उखीमठ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में वार्षिक उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि चेयरमैन मधुगंगा कुशाल सिंह नेगी, विशिष्ट अतिथि उप शिक्षा अधिकारी उखीमठ के प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह नेगी व ग्राम प्रधान मनोरमा देवी उपस्थित रहे। छात्रों ने लोकगीत एवं लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। राष्ट्रीय जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बेटी बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार को लेकर जागरूकता नाटक की शानदार प्रस्तुतियां भी दी गईं। लोकप्रिय जागर व मांगल गीत गायिका रामेश्वरी भट्ट ने प्रस्तुति दी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिव सिंह पवार ने कहा कि विभिन्न प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्रों ने प्रदेश स्तर पर स्थान प्राप्त किया है। गत वर्ष धाद संस्था द्वारा आयोजित फूलदेई कविता प्रतियोगिता में विद्यालय की छात्रा दिया को श्रेष्ठ कविता पुरस्कार मिला। मिशन शिक्षण संवाद के तहत स्नेहा शैफाली व राखी को बाल रत्न पुरस्कार मिला। अन्य क्विज प्रतियोगिता में आरुषि ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो में 3 छात्रों ने प्रतिभाग किया। 600 मीटर की दौड़ में स्नेहा तीसरे स्थान पर रही। जिला स्तरीय सपनों की उड़ान में भी विद्यालय के बच्चों ने स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति के लिए मोहित व अनुष्का का चयन हुआ। एनएमएमसी में छात्रवृत्ति प्रतियोगिता में कक्षा 8 के छात्र आरुष का चयन हुआ। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी 108 सेवा के चमोली प्रभारी सजवाड़, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आदि उपस्थित रहे। जिंद हरियाणा में प्रकृति मित्र अश्विन के मार्गदर्शन में 3 बच्चों ने अपने जन्मदिन पर स्टैंड बनवाया और रोजाना पक्षियों के लिए यहाँ लंगर सेवा चलती है। स्टैंड मात्र 1500 रुपये का बना है और एक जगह स्थापित कर दिया गया है जिसमें 20 बच्चे रोजाना पक्षियों के लिए दाना डालते हैं। सैकड़ों पक्षी यहाँ आकर अपनी भूख मिटाते हैं। ये बच्चों की एकता को भी प्रदर्शित करती है। अन्य बच्चे भी अपने जन्मदिन पर स्टैंड बनवाने के लिए तैयार हैं। बच्चों ने अन्य सभी से विनम्र निवेदन भी किया कि अपने बच्चों के जन्मदिन
जन्मदिन पर सोसाइटी, कॉलोनी, स्कूल, गांव में इस तरह का स्टैंड अवश्य बनवाएं ताकि प्रकृति की अनमोल भेंट पक्षियों की सहायता की जा सके। स्वर्गीय श्री प्यारेलाल शर्मा स्मृति संस्थान सुजानपुर खैर अलीगढ़ के तत्वाधान में बीआरसी एलमपुर में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम कृष्णा महाविद्यालय सुजानपुर खैर में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक विद्यालय मडराक लोधा अलीगढ़ के 5 बच्चों ने स्थान बनाया। कक्षा 8 के ध्रुव, रोशनी, इंदु, कक्षा 7 के रोबिन व रितिका, साथ ही अध्यापक वर्ग में मिशन शिक्षण संवाद अलीगढ़ की टेक्निकल टीम की सदस्य भूषण कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला पदम चंडोस अलीगढ़ के 3 बच्चों ने स्थान बनाया, जिनमें कक्षा 7 की लता, कक्षा 6 के ऋतिक व आदर्श के साथ अध्यापक वर्ग में हिमांशु गुप्ता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजयी बच्चों को पुरस्कार धनराशि व प्रमाण पत्र दिए गए तथा अध्यापक संवर्ग में पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र भेंट किया गया। मॉडल प्राथमिक विद्यालय धौर्रा माफी जवा जनपद अलीगढ़ में कक्षा 1, 2, 3 के निपुण बच्चों को प्रधानाध्यापिका प्रीति शर्मा द्वारा प्रमाण पत्र और गोल्ड मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। सभी बच्चे गोल्ड मेडल पाकर बहुत खुश हुए। उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरी पीपरखेड़ा कंपोजिट सिकंदरपुर कर्ण उन्नाव के बच्चों ने रविवार को नाना राव पार्क, म्यूजियम, संग्रहालय, सुधांशु आश्रम, इस्कॉन मंदिर, सोपान आश्रम का भ्रमण किया। विद्यालय के शिक्षक प्रति वर्ष अपने बच्चों को शैक्षिक टूर पर लेकर जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शैक्षिक यात्राएं छात्रों के लिए व्यवहारिक रूप से बातचीत करने, अनुभव करने और सिद्धांत को समझने का एक शानदार तरीका है। बच्चों ने इस्कॉन मंदिर में भगवान राधा कृष्ण के दर्शन किए तथा हरे रामा हरे कृष्णा भजन सुनकर और गाकर प्रसाद ग्रहण किया। सुधांशु आश्रम पहुंचकर बच्चों ने गुफा में प्रवेश कर जगह जगह मनोहारी दृश्य तथा भगवान की मूर्तियों के दर्शन किए, भगवान शिव की स्तुति की तथा ओम नमः शिवाय गीत गाया। नाना राव पार्क पहुंचकर संग्रहालय देखा तथा झूले झूलकर आनंदित हुए। साथ ही सोपान आश्रम, अटल घाट, गंगा बैराज भी देखा। विद्यालय के इंचार्ज शिक्षिका किरण अग्निहोत्री, सहायक शिक्षिका डॉक्टर रचना सिंह, रेखा सिंह परिहार, अंकिता अवस्थी, अगम सिंह भदौरिया, दीक्षा मिश्रा, रवि द्विवेदी व रसोइया रेखा व सुशीला उपस्थित रहीं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय टिकोरा मोड़ बहराइच के छात्रों ने कला अध्यापिका शमा परवीन को छात्रों ने रमज़ान मुबारक की बधाई दी। स्वनिर्मित पोस्टरों को विभिन्न रंगों से सजाकर अपनी प्रिय अध्यापिका शमा परवीन को रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देते हुए बच्चों ने कहा कि हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और रोज़ स्कूल आएंगे। छात्रों ने यह संदेश भी दिया कि हम पढ़ लिख कर नेक इंसान बनेंगे। संविलियन विद्यालय टिटौटा विकास क्षेत्र जहांगीराबाद जनपद बुलंदशहर में नो गैस कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से प्रतिभाग किया। बच्चों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बिना आग की सहायता से तैयार किए, जैसे चिप्स, चाट, ब्रेड केक, केला लड्डू, चॉकलेट बिस्किट आदि। विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक नरेश पाल सिंह व वरिष्ठ अध्यापक रिजवान अहमद द्वारा बच्चों द्वारा बनाई गई चीज़ों का अवलोकन किया गया, उनका उत्साहवर्धन किया। बच्चों के प्रस्तुतिकरण व्यंजन में प्रयुक्त सामग्री, स्टॉल की साज सज्जा व साफ सफाई के आधार पर आकलन किया गया, जिसमें ग्रुप 2 ने प्रथम स्थान, ग्रुप 1 ने द्वितीय स्थान व ग्रुप 6 ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का आयोजन सुरभि सैनी द्वारा कराया गया। जनपद हमीरपुर के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय कम्हरिया मदौहा में मिशन शिक्षण संवाद द्वारा चलाए जा रहे अभियान मैं हूँ प्रेरक विद्यार्थी के तहत बच्चों को प्रेरक विद्यार्थी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अभियान के तहत पूरे माह में 100% उपस्थित रहने वाले बच्चों को मिशन शिक्षण संवाद की टीम द्वारा बच्चों में ठहराव एवं नियमित उपस्थिति के लिए प्रेरक विद्यार्थी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है, जिससे बच्चों में विद्यालय नियमित आने के लिए प्रेरणा मिलती है। इंचार्ज प्रधानाध्यापक आशीष कुमार एवं अन्य अध्यापकों द्वारा प्रियांशी, अंजलि, पवन, सलमान बेग, अजय, आकांक्षा, सानिया बानो, आलिया बानो, अंश कुमार, महजर निगार, नाजिया आदि बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन उच्च प्राथमिक विद्यालय सुकरौली प्रथम कुशीनगर में किया गया, जिसमें विद्यालय के कक्षा 6 से 8 तक के लगभग 47 बच्चों ने विज्ञान, गणित और सामाजिक विषयों के थीम पर वर्किंग एवं रचनात्मक मॉडल को प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया। मानव शरीर के तंत्र, सोलर कुकर, रेशम कीट का जीवन चक्र, सोलर सिस्टम, पाइथागोरस प्रमेय और वर्ग संख्याओं की मशीन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी उदय शंकर राय, ARP अंजनी, नंदन द्विवेदी, मनोरमा त्रिपाठी, मानवेंद्र तिवारी ने बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर रश्मि जायसवाल, सहायक अध्यापिका नजमा खातून, अनुदेशक रामू विश्वकर्मा, प्रियंका मिश्रा एवं विभा सिंह उपस्थित रहे। प्राथमिक विद्यालय मालीटोला, दिलीप नगर, कसिया, कुशीनगर में छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह के कार्यक्रम में कक्षा 5 के छात्र शोएब अली द्वारा पोस्टर बनाया गया, जिसमें फेसबुक से फोटो लेकर तस्वीर बनाई और विद्यालय के बारे में 4 पंक्तियां भी लिखी गईं। यह स्मरणीय और भावुक कर देने वाला रहा। राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज चिन्यालीसौर जनपद उत्तरकाशी की व्यायाम शिक्षिका डॉक्टर सोनम नेगी को खेलकूद एवं शैक्षिक गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड मास्टर स्पोर्ट्स एसोसिएशन देहरादून द्वारा आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्रीड़ा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाली सभी महिला हस्तियों को सम्मानित किया गया। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह में पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरण का कार्य नगर आयुक्त ऋषिकेश शैलेंद्र नेगी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। डॉक्टर नेगी को यह सम्मान खेल भावना के विकास हेतु प्रदान किया गया। गढ़वाली बोली में दिए गए डॉक्टर नेगी के उद्बोधन ने सभी को आकर्षित किया। उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ने के साथ ही अपनी लोक संस्कृति को बचाने की पुरजोर अपील की। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड मास्टर्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संरक्षक संतोष बडोनी, सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल के संस्थापक व उत्तराखंड मास्टर्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन बलूनी, संयुक्त खेल निदेशक SK सार्की द्वारा सभी को शुभकामनाएं दी गई। शक्ति संवाद के 124वें एपिसोड में जनपद प्रयागराज से कार्यक्रम संचालिका श्वेता श्रीवास्तव ने जनपद जालौन से प्रेरणा स्रोत के रूप में शिक्षिका गुलफशा को आमंत्रित किया। शिक्षिका ने अपने कार्यों के बारे में साझा करते हुए बताया कि बच्चों को रचनात्मक तरीके से शिक्षा देने पर वे विशेष ध्यान देती हैं और लोग उन्हें उनके इसी कार्य की वजह से जानते हैं। मिशन शिक्षण संवाद के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि एक शिक्षक का वास्तविक दायित्व क्या होता है, यह उन्हें मिशन के साथ जुड़कर ही समझ में आया। अंत में कार्यक्रम संयोजिका सरिता राय ने सभी का आभार व्यक्त किया।